तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती, जैसा कि आपको पता है 25 तारीख से रजिस्ट्रेशन होना समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद में अब स्कूलों में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलने वाली है, ज्वाइनिंग की शुरुआत होने वाली है। तो कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है वो सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लगातार शिकायत आ रही थी कि जो भी प्राचार्य हैं वो प्राचार्य कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है कि सभी स्कूलों के बाहर एक बोर्ड चस्पा होना चाहिए जिस पे लिखा होना चाहिए कितनी वैकेंसी खाली है, कौन कौन सी वैकेंसी खाली है। साथ ही साथ में पुराने अतिथि शिक्षक जो भी काम कर रहे हैं अब उनको पहले निकाला जाएगा। निकालने का मतलब है उनको हटाया जाएगा, दोबारा से वो वैकेंसी भरी जाएगी। हाँ, दोबारा उस जगह पर वही अतिथि शिक्षक आ सकते हैं अगर वो उनके नंबर स्कोर कार्ड में अन्य सभी से ज़्यादा आते हैं, लेकिन पुनः नियुक्ति की जाएगी, ये कहा गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि पुराने अतिथि शिक्षकों को ही रख लिया गया है, नए लोगों के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है बताया जा रहा है। और अपने घर वालों को, भाई भतीजों को जो है अपने स्कूलों में नियुक्ति दे दी है। इसको लेकर के सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सभी प्राचार्यों के लिए यह आदेश जारी किया गया है और यह ऑफिशियल आदेश है जिसका लेटर हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि सभी जानकारी सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों यारों के पास में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, नहीं चलेगी प्राचार्यों की मनमानी। पूरा खबर देख लेते हैं, देखिए। और यहाँ पर यह आदेश जारी किया गया है। प्रति है समस्त संकुल प्राचार्य, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, एकीकृत विद्यालय विकासखंड गंधवानी। अब ये गंधवानी विकासखंड के लिए जारी किया गया है। ऐसे ही लेटर हर एक विकासखंड में अब जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं। विषय क्या है? शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था आवश्यक तैयारी करने हेतु बाबत। ठीक है, स्पेशली यह अतिथि शिक्षकों के लिए ही यह लेटर जारी किया गया है। संदर्भ देख लीजिए, कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक 2024। ये पूरी जानकारी लिखी गई है। चलिए पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या कहा गया है इस पत्र में। विषयांकित के संबंध में कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो आपको संबोधित है। मुख्य रूप से नवीन आवेदकों का पोर्टल में समय सीमा में पंजीयन की कार्यवाही एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा पोर्टल में जानकारी अद्यतन किए जाने पर संकुल प्राचार्य द्वारा दस्तावेजों की मूल प्रति से ऑनलाइन सत्यापन किया जाना है तथा दस्तावेजों की छाया प्रति संधारित किया जाना है। यानी कि जितने भी प्राचार्य हैं सबसे कहा गया भाई जिन लोगों ने अपना अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है अब वो आपके पास में आएंगे उसको जो है वेरीफाई कराने के लिए। तो आपको क्या करना है, जो भी ऑनलाइन इन लोगों ने जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मिला करके उसकी जानकारी वेरीफाई करके हम लोगों को पास में आपको पहुंचाना है, सभी संकुल प्राचार्यों को। पहली लाइन में यह कहा गया है। आगे देखिए, अतिथि शिक्षकों के चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश प्राप्त होने के पूर्व संकुल के समस्त विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों की समीक्षा कर लिया जाए। यानी जितने भी रिक्त पद हैं उनकी समीक्षा कर ली जाए। साथ ही संकुल में ऐसे विद्यालय जहां शिक्षण अधिशेष है उनको निकटतम विद्यालय में शैक्षिक कार्य व्यवस्था किए जाने के बाद रिक्त पदों का निर्धारण कर लिया जाना आवश्यक है। यानी कि मान लीजिए किसी स्कूलों में अधिक शिक्षक है तो उनको जो आसपास वाला स्कूल है जहाँ पर शिक्षक नहीं है वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उनको वहाँ पर भेज दिया जाए। उसके बाद में जब हर जगह सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर मुझको बताइए कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर खाली रह रही हैं। ठीक है, उसके बाद में एकीकृत विद्यालय में विद्यालय अलग अलग ना माने जाए। एकीकृत का मतलब है जैसे कि एक तो होते हैं 6 से लेकर के 8 तक विद्यालय। ठीक है, ये आपका मिडिल हो गया। एक हो गया 1 से 5 तक विद्यालय, ये आपका प्राइमरी हो गया। उसके बाद 8 से 12 तक ये आपका उच्चतर माध्यमिक हो गया। अब ऐसे में क्या होता है कि ये लोग बता देते हैं कि भाई मिडिल में खाली है और 1 to 5 में नहीं खाली है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया कि जितने भी एकीकृत विद्यालय हैं उसे अलग ना माना जाए, एक साथ काउंट किया जाए। एकीकृत माध्यमिक हाई स्कूल में कुल 6 पद, यानी कि अगर वो माध्यमिक है और हाई स्कूल दोनों एक साथ चल रहे हैं तो कम से कम 6 पद होने आवश्यक हैं। उसके बाद में एकीकृत प्राथमिक माध्यमिक में 5 पद, अगर वो एकीकृत प्राथमिक और माध्यमिक यानी 1 से लेकर के 8 तक है तो कम से कम 5 पद वहाँ पर अवश्य होने चाहिए। एकीकृत हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में कुल 11 पद, यानी अगर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी एक साथ चल रहा है तो कम से कम 11 पद जो है उसमें अवश्य होने चाहिए, 11 टीचर उसमें अवश्य होने चाहिए। एकीकृत प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में 11 पद के आधार मानकर अतिथि शिक्षक का चयन पालक समिति के द्वारा शासन स्तर से निर्देश जारी होने पर किया जाएगा। यानी कि अगर 1 से लेकर के कक्षा 12 तक चल रहा है तो कुल मिलाकर के 11 शिक्षकों का चयन जो है उस विद्यालय में किया जाएगा। कम से कम 11 शिक्षक होने चाहिए।
दर्ज संख्या के आधार पर अतिथि शिक्षकों का चयन नहीं किया जाए। दिनांक 30/6/2024 के पूर्व सभी संकुल प्राचार्य रिक्त पदों की जानकारी संस्थावार प्रस्तुत करेंगे। यानी कि डेट भी फिक्स कर दी है, 30 तारीख से पहले पहले जितने भी पद आपके विद्यालय में खाली हैं उन सभी पदों की जानकारी ऑनलाइन अपडेट किया जाए एजुकेशन पोर्टल पर, जिससे कि जितने भी अतिथि शिक्षक लोग यहाँ पर आवेदन किए हुए हैं उनको पता चल सके कि कौन से विद्यालय में कितनी सीट कौन से विषय की खाली है। ठीक है। संस्था प्रमुख नियमानुसार अतिथि शिक्षक के चयन हेतु विज्ञापन सूचना जारी करेंगे। विज्ञापन सूचना भी आपको जारी करनी पड़ेगी हर एक स्कूल को। देखिए, सभी प्राप्त आवेदकों का शाला समिति के सम्मुख अगले कार्य दिवस के पालक समिति की बैठक लेकर पैनल बनाया जाकर चयन करेंगे। यानी कि पैनल बनाएंगे, जितने भी इनके पास में आवेदन आएंगे, अब ऐसा नहीं किसी को भी भर लेंगे, आवेदन जितने भी इनके पास में आवेदन आएंगे ये लोग अपनी एक पैनल बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे। फिर उन आवेदकों में जितने भी लोग होंगे उनको, उन आवेदकों के जितने आवेदक आए हुए हैं उन सब का स्कोर कार्ड लेकर के देखेंगे। फिर जो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका वहाँ पर चयन किया जाएगा। तो ये काम जो है स्कूल के प्राचार्यों को करना है, ये साफ साफ स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। ठीक है। प्रथम अधिकतम अंक के आवेदकों का चयन करेंगे, यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा अंक होंगे उनका आपको चयन करना है। पुराने अतिथि शिक्षकों के हटाने के संबंध में स्पष्ट आदेश सूचना जारी करेंगे। पहले से जो अतिथि शिक्षक वहाँ पर काम कर रहे हैं भाई उनको हटाया जाएगा, क्योंकि दोबारा वो लोग अप्लाई किए हैं, दोबारा उन लोगों की नियुक्ति हो सकती है, लेकिन पहले जो काम कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा। साथ ही साथ में जिन लोगों के 30% से कम जिनका रिजल्ट रहा है उनको भी हटाया जाना निर्धारित किया गया है। किसी भी संकुल में संस्था में अतिशेष शिक्षक होने पर या रिक्त विषय से अलग विषय का अतिथि शिक्षक चयन किया जाता है या स्वीकृत पद से अधिक अतिथि शिक्षक चयन किया जाता है तो संबंधित संकुल प्राचार्य संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। मान लीजिए मैथ के 2 पद हैं और आपने मैथ के 4 जो है वैकेंसी निकाल दी या फिर 4 लोगों को भर लिया, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? संकुल प्राचार्य होगा। उसकी जो है वेतन से पैसा उनको दिया जाएगा, ये भी उनको ध्यान रखना है। और हर विषय के जितने पद खाली हैं उन सभी विषय पर आपको एक एक ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है। तथा उनके वेतन से संबंधित मानदेय भुगतान किया जाएगा। ठीक है। संकुल प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी और उनके जो है वेतन से उनको मानदेय भुगतान किया जाएगा। विभाग से आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार रिक्त पदों के विरुद्ध प्रशिक्षित पात्रताधारी योग्य अतिथि शिक्षकों का चयन करने का कष्ट करें। प्रशिक्षित का मतलब होता है बीएड और डीएड होना चाहिए, यानी कि आपके पास में बीएड और डीएड कंपलसरी है। भले ही आपके कितने भी अच्छे नंबर है, लेकिन बीएड डीएड नहीं होगा तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है, क्योंकि प्रशिक्षित का अर्थ ही होता है बीएड और डीएड। बिना प्रशिक्षित अतिथि शिक्षक शैक्षणिक सत्र में अध्ययन कार्य संपन्न नहीं करा सकेंगे, यानी कि बिना बीएड डीएड वाले अब यहाँ पर नहीं पढ़ा पाएंगे, अतिथि शिक्षक नहीं बन पाएंगे। स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया गया, ये लाइन आप देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता रख करके अतिथि शिक्षकों का चयन कर निर्धारित समय सीमा के मानदेय संबंधित चयनित अतिथि शिक्षक के दस्तावेज इस कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा कराएं। यानी कि आपने जितनी जल्दी हो सके आपको वहां पर जो है ज्वाइनिंग दे देनी है अतिथि शिक्षकों की, और जो है उनका कागज जो है जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर कार्यालय में हार्ड कॉपी में आपको जमा कराना होगा। सभी विकासखंड अधिकारी विकासखंड गंधवानी जिलाधार के द्वारा यह जारी किया गया है। 27/6 को यह जारी किया गया है लेटर। ठीक है। तो ये लेटर अब हर एक विद्यालय में जल्द ही पहुंचने वाला है। अब अगर आपको वहाँ पर मना करते हैं तो ये आप लेटर लेकर के चले जाइए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं ये लेटर डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसको लेकर के विद्यालय में चले जाना। और अगर मना करते हैं, अंदर जाने से मना करते हैं या फिर आपको पदों की संख्या बताने से मना करते हैं, तो उनको यह लेटर दिखा देना कि सर ऐसा है। अब हम लोग भी अवेयर हो चुके हैं, सक्सेस जंक्शन से हम डेली वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो है लेटर हर एक विद्यालय में भेजा गया है, आपके पास में भी आया होगा। 30 तारीख तक आपको ये बताना है कि आपने कितनी जो है भर्ती यहाँ पर कर ली है और कौन कौन से आधार पर की है, कितने कितने नंबर किसके ज़्यादा हैं। साथ ही साथ में स्कूल के बाहर ब्लैक बोर्ड पर आपको ये लिखना पड़ेगा, सूचना पटल पर यह लिखना पड़ेगा कि भाई इतनी जानकारी, इतने पद रिक्त हैं और यहाँ पर हमने इतने लोगों की ज्वाइनिंग की, इनके इतने नंबर थे। अगर आपके नंबर उनसे ज़्यादा आते हैं तो आप अपील कर सकते हैं कि सर मेरे नंबर ज़्यादा हैं, इनकी नियुक्ति खारिज की जाए, हमको नियुक्ति दी जाए। ठीक है। चलिए, जैसे कोई नई अपडेट मिलेगी अतिथि शिक्षक या फिर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 से संबंधित, हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ में आपकी वर्ग 2 की वैकेंसी आने वाली है, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे ही आपका सिलेबस आ जाता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस शुरू कर देंगे हर एक सब्जेक्ट की। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपकी तैयारी भी कराएंगे, सारी जानकारी भी देंगे और पेपर का एनालिसिस भी करवाएंगे, जिससे कि आपको ओरिजिनल पेपर पता चल सके कि कैसे पेपर आया हुआ है। ठीक है।
तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ में वहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि मैथ्स वालों के लिए हमने वहाँ पर राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स होते हैं मैथ के, वो वहाँ पर हमने अपलोड करवा दी हैं, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में। इंग्लिश वालों के लिए नीतू मैम की जो बुक आई है नई वाली, वो हमने वहाँ पर PDF फॉर्म में अवेलेबल करवा दी है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। SSC के जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं उनकी जो रियल आंसर की है वो हमने वहाँ पर डाल दी है। साथ ही साथ में MPPSC का जो अभी पेपर हुआ था वो पेपर भी हमने वहाँ पर डाल दिया। तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर फ्री में मिलते हैं, फ्री में स्टडी मटेरियल वहाँ पर दिया जाता है, इसलिए आपको उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं तो आप वहाँ पर मतलब कि सर्च बॉक्स में डाल देना सक्सेस जंक्शन लाइव, तो भी आपको वहाँ पर वह चैनल मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए जैसे कोई नई जानकारी मिलती है हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।